आज एमसीक्यू, जो कि आज रिवीजन डे है, कल ही आप लोग बता दिए हैं। चिंगम चबाते, और जवाब सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जवाब चाहिए। शुरू करें। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? नृत्य करती बालिका किस धातु की है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? वेदों की संख्या कितनी है? कौन कौन? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आर्यों के मुख्य देवता कौन थे? आर्यों की इंद्र, अग्नि या इंद्र। कौन? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? इंद्र। गौतम बुद्ध क्या? का जन्म, मृत्यु, पालन पोषण कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कहाँ किया? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, उसका नाम वैशाली। दोनों सुनाएगा तो। कुंडलग्राम। चाणक्य की पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी। चाणक्य की पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य। चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम था? उन्हें चाणक्य क्यों कहा गया? कलिंग युद्ध कब हुआ? सबका फेस देख रहा है, कौन बोल रहा है? यस सर। अशोक की अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी एंड खरोष्टी। ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों में। गुप्त काल को क्या कहा गया? समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? कालिदास, वराहमिहिर, वानभट्ट। कालिदास। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी? लिखा गया। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज। तो सिस्टम हैंग करके रख दी। सब फायान। हाँ। क्या? आप व्हाट्सएप चला रहे हैं क्लास में बैठ के? फायान भारत से इंडिया कब आया? फायान भारत कब आया? डेट बताइए। गुप्त काल, मौर्य काल, हर्ष काल, चोल काल, पांडे काल, अग्रवाल काल, दुबे काल, सिंह काल, कौन काल? काल बोलिए सर। ऑप्शन मांगे से। अच्छा, गुप्त काल। जी सही है बाबू। चोलों की राजधानी कहाँ थी? चोलों की राजधानी कहाँ थी? विकल्प है तंजौर, मदुरई, कांची, श्रीलंका। मदुरई। पढ़ा लिखा कीजिए, पढ़ लिखा कमेंट कीजिएगा। ओके। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी। नहीं, इब्राहिम लोदी कहाँ हो जाएगा? मोहम्मद गोरी। नहीं, वो कौन बनवाया था? इब्राहिम लोदी तो आखिरी कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुचा बीमार है कि शुरुआत की? हाँ, कुतुब मीनार। उसका 5वां तक कौन बनवाया था कुतुब मीनार का? सही। गुलाम वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था?
ऑप्शन दे दे। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, लोदी, लखनऊ। मुगल अरे मुगल कहना चाह मुगल तो गुलाम सब होगा ही नहीं। अरे आप मतलब लखनऊ मुगल कहना चाह रही है बात। लोधी कुछ भी इसीलिए बोलते हैं घर में पढ़ा लिखा कीजिए, खास करके हमारे बुजुर्ग पुरानी सानिया जी, संजू जी, खुशी जी, प्रिया जी और छोड़ी नेहा जी। नाम तो बाजार नियंत्रण नीति किसने चलाया? वो MBT मोहम्मद बिन तुगलक। टोकन मुद्रा किसने जारी की? ऑप्शन दे सकते खिलजी, तुगलक, अकबर, शाहजहां, बाबर। तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक। शेर तासूरी ने किस सड़क का विस्तार किया? ये GT रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड। ये ग्रैंड वन अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? अबुल वो तो इतिहास था, इतिहासकार। किताब का नाम है दीन इलाही किसने शुरू? अकबर 1582 ईस्वी। कुछ पूछ रही। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन था? ये जेम्स कैप्टन हॉकिंस और जेम्स कोक चित्रकार था। नहीं ये लोग बाहर से आते तो पेंटिंग बनाने के लिए। चित्रकार ऑप्शन दीजिए फिर से। उस्ताद मंसूर, बिहारी, अबुल फजल, मीर तकी। पता करके बताइए। मीर तकी। शाहजहां का काल क्या कहलाता है? चित्रकला स्थापत्य कला का स्वर्ण। जो भी मतलब। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ कहाँ स्थापित किया गया? अमृतसर पंजाब में हुआ। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, सतारा, पुणे, पन्हाला। रायगढ़। पानी में पत्ता का युद्ध पहली बार कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच? इब्राहिम बाबर के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर नहीं अकबर और मराठा और खान। मराठा और अब्दाली। हाँ अफगानी। बहुत बढ़िया प्रिया है। बाकी सब तो हाँ तो ऐसा नहीं दोगे तो बुके ना बोलेंगे। सॉरी बुक्स। आप सही। गर्ल्स बुकी है, अब बॉयज बुका है। ठीक। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान। ननकाना साहिब। तो वो भी पाकिस्तान में है। वर्तमान पाकिस्तान में था। वर्तमान का पाकिस्तान हम बोले। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार कब शुरू किया? व्यापार 1616 और वो थॉमस रो पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। पलासी सिराजुद्दौला के साथ हुआ। 23 जून 1757 वही ऐसा युद्ध था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया? लॉर्ड कार्नवालिस। बहुत स्लो प्रोसेसर है बॉयज, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ तो आप लोग भी वैसे दीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? ये थॉमस मुनरो। यहाँ पे 1792 हाँ सही बात। हाँ 1800 में 1817 में आधारित का आधिकारिक 1857 क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की क्रांति का नेता कौन था? मंगल पांडे सबसे। झांसी की रानी तात्या तोपे, बेगम हजरत महल। सभी लोग बच्चों का सारे लोग थे के बाद। आईएनसी की स्थापना कब हुई? ये 1885 वही भारतीय नंदिनी, स्वाति, खुशबू और चांदनी। आपका आवाज इधर से नहीं आ रहा, इधर से एक खुशी, चंदन, विकास, रौनक का आवाज नहीं आ रहा है।
संजू जी आवाज आपका नहीं निकल रहा है, कृपया यात्री का ध्यान दें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या थे? ऑप्शन नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन का जनक मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी में आएंगे। सर ऑप्शन। दादा भाई नौरोजी, हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बंगाली विभाजन कब हुआ? 1905 में वाला बाल भी। भाई इस तरह से आंसर उसमें से डिलीट करके लिखेंगे कहाँ से? खुद से लिखना है, तो बता दो दीजिए मेरा गलत नहीं है। सही। आप देख सकते हैं किसी का आंसर नहीं। ऑप्शन है ना, लिख सकते हैं थोड़े कुछ नहीं। इस बार आंसर उपलब्ध नहीं कराया गया आप लोगों को। आप लोगों को जो पीडीएफ भी भेजे जाएंगे, सॉरी पीडीएफ या एमसीक्यू भेजे जाएंगे, उसमें ऑप्शन नहीं होंगे। ओके तो ओके। लगेगा इसका आंसर निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन अपने से नहीं पढ़ सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन किस कारण शुरू हुआ? अंग्रेज को भगाने के लिए। सटीक आंसर देने के लिए आपको बंगाल विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग से पहले स्वदेशी आंदोलन शुरू नहीं हुआ था? अरे वही मांगी। कहे मांगे? कितनी बुरी स्थितियां हैं कि 11वीं 12वीं की परीक्षा प्रश्न का उत्तर और स्नातक में होने के बाद भी नहीं दे पा रहे हैं। और उन बच्चों को देखिए जिनको 12वीं का परीक्षा देना है, वो भी इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। मतलब अजीब तरह से गर्व फील हो जाता है हमको। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? यार गिर जाएंगे, रोज तो जाएंगे, निकल जाएंगे, गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, निकल जाएंगे। आराम से सुनिए क्वेश्चन, उसके बाद आंसर। हॉस्पिटल ले चलेंगे फिर, इतना जल्दी समझना भी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आप बोले तो जान देने उससे वाला बच्चे हैं, 22 बोल रहे हैं। उससे बच्चे हैं। 22 दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? सभी ने विकास खाली बोला है, सही जगह। दोनों मिला के ही ना है उसमें। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कहाँ स्टार्ट हुआ? मुंबई। कौन किया? वाले टाइम मैदान। यही मेरा गलती हुआ था एग्जाम में। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त। 26 अरे यार मतलब ऑन कौन लिख सकता है 26? हम लिखेंगे। नीचे लॉजिक, बिना लॉजिक दिए नहीं। हम भी लिखेंगे सर। अभी ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव में हम लॉजिक नहीं दे सकते। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? हमें यूएस। करेक्ट। ब्रिटेन। सही बात बोला है, ब्रिटेन। प्रस्तावना को संविधान का कौन सा भाग कहा जाता है? भाग 4 नहीं 4 भाग पूछ रहे ना। प्रस्तावना प्रियम्बल को तीसरा मतलब कौन सा भाग में क्या भूमिका। भाग भूमिका होगा। मतलब उसका बोले तो स्ट्रक्चर, उसका फेस, आँख, मुंह। संसदीय शासन प्रणाली किस कहाँ से लिया गया? किस देश से ली गई? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? 1996 में 76 बोली है। आखिरी संशोधन 42वां संविधान संशोधन। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किसके केंद्र में है? ऑप्शन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार, नगर सरकार। केंद्र सरकार। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाएगा? किसका? राष्ट्रपति का। संसद नहीं। अरे क्या ऑप्शन? जनता, संसद, प्रधानमंत्री, निर्वाचक मंडल, निर्वाचन निर्वाचक मंडल। एक देश
एक संविधान का सिद्धांत किससे जुड़ा है? एक देश एक सिद्धांत। ये नहीं पता, ऑप्शन दीजिए। संघीयता, एकात्मकता, न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्षता। एकात्मकता। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? विधानसभा का गठन कुछ दिन पहले ही एक टॉस डाला हुआ था। ऑप्शन क्या है इसमें से? आयोग, मतलब किस आयोग के द्वारा, क्या नाम था इसका? कैबिनेट मिशन योजना, बहुत बढ़िया प्रयास। रूल ऑफ लॉ, हाँ प्रयासों ने बता दी तुम्हारे। रूल ऑफ लॉ किसने प्रतिपादित किया? ये क्या नाम था? रूसो, डायस, लॉक, प्लेटो। रूसो। रॉन्ग। डायस, प्लेटो। रॉन्ग। क्वेश्चन क्या बोले सर? जो बच गया वही। विधि का शासन किसने प्रतिपादित किया? विधि का शासन। सही जवाब है 7 करोड़। डाइस। किडनी बेच दे रहे। भारत में निचली अदालतों का नियंत्रण किसके पास है? नहीं होगा तो यार जॉब छोड़ दो। संसद सर। हाई कोर्ट। अदालत में संसद कहाँ चल जाएगा? पंचायती राज की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है? 73वां संशोधन है। सही बात। 243, 280, 324, 356, बाकी तुम जो कॉमन होगा इधर। 280 नहीं 73वां फर्स्ट ऑप्शन। 73वां संविधान संशोधन है, हम आर्टिकल पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन। 73वां संविधान संशोधन में पंचायत और 74वां संविधान संशोधन में नगर निगम, नगर पालिका है। नरक पालिका। संशोधन किया गया ना, तो आर्टिकल ना पूछ रहे हैं। आर्टिकल होगा 14243। तो 243 यू लव यू। मैडम 243 है। कुछ बोल रहे इंस्टाग्राम का चक्कर है हो गया। बाबू भैया, ये तो फिर हेरा फेरी वाले से बाबू भैया। नेक्स्ट, धन विधेयक, गांधी जी वाला पैसा किसके पास जाता है? लोग वित्त मंत्री बोलेंगे। ऐसे लोकसभा होता है। लोकसभा। मीन्स लोकसभा में किस व्यक्ति के पास जाता व्यक्ति नहीं पूछा गया, विधेयक पूछा गया। तो आप मतलब बोलते हैं ना कि दोनों हम कहा तक बोलेंगे। लोकतंत्र का आधार कौन है? जनता। लोक है भाई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? न्यायपालिका को न्याय देने के लिए कोई भी फोर्स ना करे, मतलब वो न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र हो। कोई फोर्स करके उसको नहीं करता। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ दिल्ली स्थित नहीं है? नहीं, लंदन, गढ़वा में नहीं है। मेदिनीनगर में नहीं है। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है? लोकसभा। क्या है? राज्यसभा का ज्यादा प्रधानमंत्री बनेगा। लोकसभा का होगा। मनमोहन सिंह किस सदन के थे? ये फंस गया सीएम। किसी भी सदन का हो सकता है वो। लोकसभा राज्यसभा कहीं से हो। अच्छा ये बताइए ना, किसी भी कानून को बनने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? मतलब कितना चरण लगता है? न्यूनतम 4 संसद के 2 सदन है। तब बात पहले कैबिनेट में प्रधान होता है, फिर लोकसभा आएगा, पहले लोकसभा आएगा, सभा जाएगा, फिर एक दूसरे से आएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर वो बोले ना कि अगली बार ये जो वित्त वो आता है ना भारत सरकार करके, वो पेपर बजट बजट उसमें छपना चाहिए तभी लागू। हम गजट, उसी को गजट बोलते हाँ वही गजट करते हैं। हैं। अगला क्वेश्चन है यू हाँ, आगे यूपीएससी। बोलिए आगे। यूपीएससी बोलते हैं। चलो प्रियांशु का बात तो उठा सकते हैं। यूपीएससी यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में मौजूद है?
वर्णित है। बोले ऑप्शन में 315 315, 320, 325, 330, 370, 335, 340, 345। 315 नंदिनी एकदम सही बोली, सबसे कम। सबसे पहले प्रिया बोली थी गद धीरे से बोली थी। चिरा को बोले हाँ सुनाई देना चाहिए। संसदीय प्रणाली का वास्तविक कार्यपालिका कौन है? बोलिए। ससुराल तक बोलिए, लेस खुला है। बताइए। क्वेश्चन है सुनने से। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मतलब उसको कार्य चलाने वाला, संसद के सिस्टम को चलाने वाला सबसे मेन बॉस कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका कार्य करने का काम प्रधानमंत्री को होता है। ग्रेट अभी टाइम हो रहा है क्लास का। 10 मिनट कोई नहीं आ गया तो लिखने में लड़ाई होगा तुम। हम तो नहीं एगो बहुत तरीका है। कहाँ है? यहाँ मंदिरों का संघ सूची में कौन सा विषय आता है? पुलिस, कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य। रक्षा भारत में सर्वाधिक शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद मुख्य न्यायाधीश के पास सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन दीजिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, जनता। जनता आसान का सही जवाब जनता के पास, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक स्टेट में है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो जनता सर्वोपरि हमारे यहाँ। जनता को बात और जनता को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं आप लोग। जनता को वैल्यू दे। राष्ट्रपति अपनी सलाह किससे लेते हैं? उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने आयाम हैं? आयाम मतलब आयाम का मतलब क्या? कितने प्रकार? नहीं कितने? तीन। तो प्रिया 3 तीन है, सही जवाब है। चुनाव आयोग एक कैसी संस्था है? सरकारी संस्था। क्या सरकार नीचे कहाँ से होता है? ऑप्शन दीजिए तो। कार्यपालिका न्याय, विधायिका न्याय, संवैधानिक न्याय, असंवैधानिक न्याय। संवैधानिक निकाय। निकाय। नहीं होती। असंवैधानिक कैसे हो जाएगा? संवैधानिक निकाय असंवैधानिक कैसे हो जाएगा? कोई लॉजिक ही नहीं है। समझ नहीं होगा जो लोकतंत्र में कटोरा एक लड़का लोग मेरे बर्थडे के दिन हमको कोई प्लीज कटोरा गिफ्ट करनी है, लेकिन वो चांदी का होना चाहिए। अल्मुनिया कटोरा गिफ्ट कर लोग बर्थडे के दिन। लोग नौकरी उकरी लायक नहीं बची है, पढ़ी नहीं रही घर में, चांदी का। खाली दिन भर रील्स चलाना है, इंस्टा चलाना है। आप लोग महात्मा गांधी कहते थे 3 जून कहते मत जाओ। नहीं करेंगे यार। तो बात है सब अमेरिका जाने वाला है। वाह। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसकी मानी जाती है? जनता का। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 आरटीआई कब लागू हुआ? 2005 ईस्वी। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम। 2005 संघीयता किसका विभाजन है? क्या संघीयता किसका विभाजन है? ऑप्शन नहीं है। मेरे टीम में ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। आंसर है केंद्र और राज्य। भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किसने दिया? डीबीआर केशवानंद भारती केस। वर्सेस केरल राज्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चला सकता है? संसद। ऑप्शन दीजिए। वही जो सदन होता है ना संसद। मंत्रिमंडल किसका उपसमूह है? मंत्रिपरिषद का, सही है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा 5। लोकसभा 5। अनुच्छेद 370 किस राज्य संबंधित था? जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एक नागरिक एक वोट किस सिद्धांत का प्रतीक है? वैसे ऑप्शन इसमें दिए थे। राजनीतिक समानता का प्रतीक है ये। नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? मेयर।
महापौर, महापौर बिल्कुल सही। महापौर मेरा नहीं होगा। अंग्रेजी पर हमने पूछा है आपसे। आपने लिखा हुआ था महापौर। लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 450 45 550। 45 5 भारत का प्रथम नागरिक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है? संसद आर्टिकल 32 ये संवैधानिक उपचार का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा जाता है? लोकतंत्र की आत्मा, संविधान की आत्मा नहीं कहते हैं। लोक जनता को ऑप्शन दीजिए। चुनाव। ओ लोकतंत्र चुनाव सही बात है। सांसद निधि योजना कब शुरू की गई? मिलता ना लोगों को 2 करोड़ रुपए साल में रखने के लिए, 1 करोड़ 5 करोड़, सांसद को 5 करोड़ प्रति वर्ष। नहीं पता था। 1993 में शुरू किया गया। मूल अधिकार कब निलंबित हो सकते हैं? राष्ट्रपति किसके सुझाव पर कार्य करते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या अर्थ है? व्यस्त मताधिकार। शासक की 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं? इतना बढ़िया लग रहा है खुशी जी, संजू जी, सानिया जी, प्रिया जी और नेहा जी को मुंह चिहार के शांति से बैठे हुए देख रहे। ये क्वेश्चन नहीं पता इसलिए चुप है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका नहीं पता है। ओह शासक की अच्छा हाँ पता था। ये तो पता है। भारत में भूमि सुधार किस सूची का विषय है? राज्य करेक्ट। राज्यसभा में सदस्य कौन चुनता है? हाँ? सदस्य। हाँ? बोलिए। स्पीकर होता है वो नहीं राज्य की विधानसभा है। राज्यसभा में जनता का राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जो हमारे विधायक और एमएलए विधान परिषद के सदस्य होते हैं ना, वो उनको चुनते हैं। हम लोग उनको चुने वो उनको चुने। हाँ। भारत एक महान देश को धर्मनिरपेक्ष कब घोषित किया गया? 1996 नेहा जी का सही जवाब था इंदिरा गांधी। पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की? बलवंत राय मेहता समिति। करेक्ट। सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? मान्य सभी वर्गों को भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950 संविधान की प्रस्तावना किसका हिस्सा है? है संविधान की प्रस्तावना किसका हिस्सा है? Related क्वेश्चन है। संविधान Related का क्वेश्चन है। संविधान का मुख्य भूमिका को तो पहले ही बता थे। क्वेश्चन भी लपेट कर पूछा जाता है पर हाँ। आंसर अच्छा से निकलना चाहिए। संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 कहाँ हुई थी? लंदन दिल्ली में कहाँ? जो अभी नया मतलब जो अभी संसद भवन हाँ। पुराना वाला संसद। संविधान सभा के अध्यक्ष की जयंती कब है? कल थी 3 दिसंबर। संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका महापरिनिर्वाण दिवस कब है? 6 दिसंबर 6 दिसंबर कल है परसों। भारत किस प्रकार की संघीय संरचना को अपनाता है? मिश्रित अर्ध संघीय। भारत में आपातकाल कितने प्रकार का होता है? 52 56 अनुच्छेद 653 356 356 किससे संबंधित है?
क्या 356 राष्ट्रीय पद है। नहीं 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 राष्ट्र शासन है 356। शासन और 60 भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? 1950 बहुत बढ़िया प्रिया। राज्यसभा की स्थापना किस अनुच्छेद में है? राजस्व कितना सिखा रहा है किसका ऑप्शन 79, 80, 81 कई बार पढ़ाया जा चुका है? 80 होगा इसका। संसद का 3 ही पार्ट में है। अच्छा हाँ हाँ 79 80 81 यस 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 राज्यसभा में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 245 250। 250 सब में दोनों 52 का 2 को हटा दिया गया मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? डीपीएसपी किस भाग में है? भाग 4 किससे काम हो सकते हैं मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य है। वही 42 नहीं अनुच्छेद नहीं पता ऐसा संशोधन है वो तुम बोला जा रहा है। 70 अनुच्छेद 51 डीपीएसपी के अंदर नहीं आएगा मौलिक कर्तव्य। ओह कहाँ से लिया देश का मताधिकार कब लागू हुआ? 1950। चुनाव आयोग के सदस्य कितने होते हैं? क्या का नियुक्ति कौन करेगा? सीएजी का नियुक्ति कौन करेगा? करेक्ट स्वाति। यूपीएससी की स्थापना किस अनुच्छेद में है? 1915 315 संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाएगा? लोकसभा भारत की योजना आयोग कब बना? 1950 नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 राष्ट्रपति का महाभियोग कौन चलाता है? राष्ट्रपति का महाभियोग कौन चलाता है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 14 से 18 40 to 18 संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग चुनाव ऑप्शन में 4th नंबर निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल पंचायती राज किस संशोधन में लागू हुआ? कौन सा? 73वां। 73 संविधान नगर पालिका किस संशोधन में हुआ? 24 संसद का सर्वोच्च सदन कौन है? राज्यसभा उच्च भारत का संवैधानिक प्रधान कौन है? संवैधानिक प्रधान होता है ये प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति राष्ट्रपति। और मुख्य वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन है? ये प्रधानमंत्री पीएम कौन सा अधिकार शैक्षिक अधिकार देता है? क्या? कौन सा अधिकार शैक्षिक अधिकार देता है? अनुच्छेद 21A। तो कौन सा अनुच्छेद ना हाँ। तो आप बोले तो कौन सा अधिकार अधिकार मौलिक अधिकार इसको कहाँ हो गया? मतलब कुछ नहीं हुआ क्वेश्चन तो आउट ऑफ कुछ होगा ना सर? 21A में आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया। पढ़ेगा शैक्षणिक स्वतंत्रता है। राष्ट्रपति का आपातकाल किस अनुच्छेद में लगाते हैं? 352 सही है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगेगा? 356 मीडिया आपातकाल किस अनुच्छेद में? सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। न्यू दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली डीपीएसपी किस देश से लिया गया? विधेयक कानून कब बनता है? विधेयक कानून कब बनता है? नहीं पता एक पर वही एक विधेयक हो गया। अब 3 से 4 होता है ना। नहीं पता राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर राष्ट्रपति की मंजूरी मतलब की सहमति ना हाँ मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होगी? लाल आयोग किससे संबंधित है? लाल आयोग किससे संबंधित है? पुलिस से। पुलिस सुधार से संबंधित है। मंडल आयोग किससे संबंधित है?
मंडल से। अभी मंडल अरे मतलब पिछड़ा वर्ग जो था ना पिछड़ा वर्ग के इलेक्शन से, ओबीसी के इलेक्शन से। ओबीसी नेता विपक्ष कौन था? नेता विपक्ष कौन बनता है? कौन बनता है मतलब हाँ, सही बात, सही जवाब प्रियांशु जी। क्या बोले? राहुल गांधी। विपक्षी दल का सबसे बड़ा नेता। अरे यार दल बदल कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? संविधान संशोधन बस ये बता सकते हैं कि 10वीं अनुसूची में है। संविधान संशोधन पूछ रहे हैं। ऑप्शन 53, 54, 55, 52। 53। गलत जवाब है। 52 सही जवाब है। लोकतंत्र का आधार क्या है? जनता। पंचायती राज पहली बार कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान। राजस्थान योजनाएं बनाने वाला निकाय क्या है? योजना आयोग। हाँ, अभी वर्तमान में जो नीति आयोग। नीति आयोग उसके बाद एकल नागरिकता किस देश में है? एक भारत अमेरिका। नागरिकता ब्रिटेन में है, अमेरिका में नहीं है। वहाँ से लिया था, भारत में भी एकल नागरिकता, हाँ। दोनों नागरिकता नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। तो मेरा आंसर किस एंगल से गलत था? नहीं था। लेकिन जब लिया गया अमेरिका भारत किस प्रकार का राज्य है? लोकतंत्री राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कितना बोले तो बोलना ही पड़ेगा। इतना नहीं आता लोकतंत्र लोकतंत्र शब्द किसने दिया? जनता ने ग्रीक ने। जनता के नहीं दिया गया ध्वज संहिता कब लागू हुई? है ध्वज संहिता कब लागू हुई? ध्वज संहिता झंडा कानून नहीं पता 1973। 2002। आंसर गलत। चुनाव का प्रबंधन कौन करता है? इलेक्शन पंचायती राज के 3 स्तरीय मॉडल है, कौन कौन? पंचायती राज का 3 स्तरीय मॉडल कौन कौन है? ग्राम पंचायत, बेसिक ब्लॉक और जिला। न्यायिक समीक्षा किसकी शक्ति है? ऐसे क्वेश्चन बोलिएगा तो लिखेंगे। न्यायिक समीक्षा किसकी शक्ति है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची 12 भारत का बजट कौन पेश करता है? लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव कौन करता है? नहीं पता लोकसभा के सदस्य। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन संचालित करता है? ये थोड़ा धीरे, क्योंकि वहाँ से और चलने के बाद भी ऐसा लिखता है कि समझ में नहीं आता। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव तो लोकसभा सदस्य करेंगे। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संचालित करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष हमेशा रहता है। प्रेसिडेंट बाहर कहीं नहीं देखा होगा। खाली कोई मैंने लैपटॉप को ले लिया, मान लो वो डेल के लिए चाहे कोई कंपनी के, उसमें पढ़ना तो होता है, अरे यार पढ़ने के लिए होता है लैपटॉप। लेकिन ऐसे हम लोग लैपटॉप पे इंस्टाग्राम तरीके से देखते हैं। हमको कैसे देख रहे हैं? मैं बस नहीं है। कहीं लैपटॉप आपके पास है। अच्छा डेल का नहीं है मेरे पास, कौन कंपनी का है? HP है। HP पे इंस्टा वाला HD में दिखता होगा ना। हाँ, टीम में आ गया वापस। आ गया। हाँ खेलेगा ये बोला। T20 खेलेगा ना सर? कल ही उसको फोन किए थे, यार दिया हुआ बाद में करना, पहले आके खेल लो। हरवा दे रहे हो। रोहित शर्मा विराट कोहली इतना मेहनत कर रहा है और फील्डिंग कितना गंदा किया वो। वही तो। जसवाल ने ट्राई आउट छोड़ा है, वो कैसे स्क्वायर आउट। तो क्या हो गया? कैसे कितना बढ़िया। अच्छा ठीक। सानिया जी कह रही हैं कि मेरे पढ़ाई हो गया सर, छोड़ दीजिए। तो 10 क्वेश्चन 10 सेकंड में। भारत का राष्ट्रीय दिवस कब है? क्वेश्चन नंबर 1। भारत का रूल ऑफ लॉ किसने दिया? भारत का रूल ऑफ राइट लॉ टू इन्फॉर्मेशन कब आया? भारत का रूल ऑफ लॉ किसने दिया? राइट राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया? राइट टू एजुकेशन कब आया? राज्य का पात्रता किस अनुच्छेद में लगता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? संसद के अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? मुख्य न्यायाधीश को कौन हटाता है? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? 84वां संविधान संशोधन से क्या होता है? भारत कितने राज्यों में है? संविधान में कितने है? कुल भाग कितने संविधान में? भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? भाषाई पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? विभाजन का वर्ष किस वर्ष था? राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है? यूपीएससी का मुख्य कार्य क्या है?
लोग 10 से प्लस हो गया। बोले क्या है आज के लिए इतना है। एक सेकेंड देखो जरा समझ करो। बहुत लेकिन आपातकाल का अधिकार किसको मिला हुआ है? राष्ट्रपति को। राज्य आपातकाल था, राइट तो आपातकाल नहीं था, आप गलत सुने हैं। इतना स्पीड बोली दिया अब तो। और आप सभी से विनम्र आग्रह होगा, प्यार से आज रिवीजन कीजिएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर कॉपी में अपने सुंदर सुंदर हाथों से लिखकर, और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आप लोग, इस दिमाग में इसको उठा के भर के तब कल आइएगा और हमको कल सुनाइए। धन्यवाद, शुक्रिया।